बट मानस, ओएनजीसी आपको टेक्निकली इस समय कैसा लग रहा है? अभी जो मिस्टर शर्मा ने बात कही, हालांकि सुबह से बात हुई है इस मुद्दे पर, लेकिन जो मिस्टर शर्मा ने अभी कहा कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस है एंड अल्टीमेटली सम कॉम्पेंसेशन विल कम टुवर्ड्स ओएनजीसी, लेकिन उनको कॉस्ट भी शेयर करनी पड़ेगी। इट कुड बी अ मिक्स्ड बैग एक्चुअली। ओएनजीसी पर आपका व्यू क्या है? देखिए, अगर पिछले 3-4 मंथ के पैटर्न को देखें तो कुछ रिवर्सल के साइन ज़रूर चार्ट्स में देखने को मिले हैं, क्योंकि जो कि काफ़ी समय से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, वो अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे हैं। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई गिरावट दिखे और 230 के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल्स पे 215 210 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। स्टॉक जब भी 245 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, मैं समझता हूँ कि वहां से कम 40 to 45 रुपीज का अप मूव जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। सुनील जैन भी इस बीच हमारे साथ हैं। सुनील, आज जिस तरह के इंडिकेशंस हैं, नाउ यू नो, एक दो चीज़ें हैं। एक तो रिलायंस जियो, इसे लेकर आज के एजीएम में काफ़ी अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर ये हो भी जाते हैं अनाउंसमेंट और अग्रेसिव प्राइसिंग कंपनी की ओर से रखी जाती है, सेकंड जो खबर है वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव है रिलायंस के लिए, क्योंकि अब इन पर जो गैस शिफ्ट करने का आरोप था वो सही साबित हो गया है। इफ़ द प्राइसिंग इज़ वेरी अग्रेसिव, आज एजीएम में अगर इसकी घोषणा हो जाती है, तो क्या ये दोनों ट्रिगर्स आरआईएल पर नेगेटिव प्ले कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से आरआईएल ने इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट किया है, डेफिनेटली वो मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए उसको प्राइसिंग एग्रेसिव रखनी पड़ेगी। और उसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी जो दूसरे टेलीकॉम के सेक्टर से, भले आइडिया हो या भारती हो, उनमें देखा है कि कंटिन्यूसली प्रेशर में है बिकॉज ऑफ जियो लॉन्च की एक्सपेक्टेशन में। नाउ वो इवेंट काफ़ी नज़दीक है, तो मुझे लगता है कि जो एग्रेसिव प्राइसिंग का जो एक्सपेक्टेशन आज की डेट में करना, ये मार्केट ने पहले से फैक्टर इन कर रखा और प्राइजेस उस हिसाब से डिप किया है, और उसको एज्यूम करके और दूसरे स्टॉक नीचे जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो उस पर अप प्ले करना चाहिए। रादर देन ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्वाइट पॉसिबल कि अगर सपोज करो प्राइसिंग उतनी ज़्यादा डिप्रेस नहीं आती है, तो हो सकता है कि वो स्टॉक्स में जो दूसरे स्टॉक्स है उनमें थोड़ा बाउंस बैक आवे। ओवरऑल रिलायंस के लिए ऐसा है कि आज की डेट में उन्होंने काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट का अब रिटर्न आने का जो एक डायरेक्शन है वो अब क्लियर होगा। यहाँ से भले वो पेटकेम में हो या भले वो टेलीकॉम में हो, दोनों के इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी उन्होंने इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पास्ट में किए हैं, उनके अब रिटर्न आने चाहिए। तो नो डाउट ये रिटर्न कोई नियर टर्म में नहीं आने, इनको रिटर्न आने में मे बी 2 to 3 ईयर लगेंगे। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेता है 2 to 3 ईयर, तो पॉसिबिलिटी है कि रिलायंस में यहाँ से रिटर्न जनरेट होने की उम्मीद बने। नियर टर्म में मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर जिस तरीके से जीआरएम लास्ट क्वार्टर में आया था, इस बार वो जीआरएम मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से और उतना बढ़िया आ सकेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट इतना कोई एक्साइटिंग नहीं है, और मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर में भी रह सकता है। बिल्कुल। चलिए, जिस तरह के संकेत हैं, अभिजीत आप क्या ट्रेड रेकमेंड करेंगे? मिड मॉर्निंग। वेल, एट दिस जंक्चर जो मार्केट का ब्रेकआउट मिला था, यू नो, इट्स ऑलवेज गुड दैट वी स्टिक टू स्टॉक्स। So some time back we were talking about stocks like Amar Raja Batteries, which has given a nice breakout. Banking space काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। few stocks which has given a breakout, and possibility है कि ये अपना मोमेंटम और एक्सटेंड करे। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया भी है। ये जो मूवमेंट देखने को मिला है ओवर द लास्ट 3 days फ्रॉम द ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स, इट्स प्रीटी गुड, इट्स होल्डिंग वेल। But as I said some time back, that I take it with a slight pinch of salt. You know, sectors, stocks have moved fairly well. Makes sense to take some profits. यहाँ पे probably retail participation और ज़्यादा बढ़ सकता है. So, you know, if I'm making some profit, overall bullish trend is intact. But from a short-term point of view, I think थोड़ा cautious and probably makes sense to take some profits. आप सुबह से देखिए ये बात सुनाई दे रही हैं कि ये बात में ज़्यादा सेंस है कि थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लें। खैर, आपके स्क्रीन पर आप देखें 8793 पर निफ्टी करीब 7 अंकों पर, लगभग 7 अंकों पर यही करा देखें 28,459 के स्तर पर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। टीसीएस यहाँ पे 13 रुपये ऊपर 2524 के स्तर पे खुलने वाला है टीसीएस आपकी स्क्रीन पर। और इस बीच एक बार इंडेसिस पे, पहले इंडेसिस से शुरुआत करेंगे। निफ्टी लगभग 7 अंकों पर 8792, 6 अंकों पर निफ्टी खुला करीब 8792 के स्तर पर, और
टॉप गेनर्स में अगर आप देखें सबसे ऊपर शामिल है टाटा पावर, लगभग सेंसेक्स करीब बिल्कुल फ्लैट 19 अंकों पर, मात्र 19 अंकों पर और 6 अंकों पर निफ्टी खुला है, 9 अंकों पर अब निफ्टी कारोबार कर रहा है। लेट्स टेक गेनर्स, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, दो अगर आप देखें तो यहाँ पर टाटा सभी काउंटर सबसे ऊपर लगभग 100 रुपये ऊपर यहाँ पे टाटा मोटर्स। जी एंटरटेनमेंट अब पहले पायदान पे करीब 4.5 रुपये ऊपर, उसके बाद टाटा मोटर्स डीवीआर और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 811 के स्तर पर 5 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। इस बीच आप देखिए यहाँ पर HDFC बैंक, HDFC, बॉश, M&M और हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ और काउंटर जो कि यहाँ पर इस वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए HCL टेक्नोलॉजीज और ICICI बैंक की गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। लूजर्स में वो देखिए स्टॉक्स जो यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति कमजोर है, बैकफुट पे है। ACC अगर आप देखें, आई थिंक कार्टलाइजेशन की खबर के बाद तीनों स्टॉक्स लाइन से अगर आप देखें, ICC, अंबुजा सीमेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये वो 3 स्टॉक्स है जिन्होंने निफ्टी को लाकर यहाँ पर खड़ा करने में सबसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज बैकफुट पर रिलायंस अगर आप देखें तो इस बीच 7 रुपये नीचे 1052 के स्तर पर करीब डेलों पे ही कारोबार कर रहा है 1052 के स्तर पे। उसके बाद विप्रो, भारतीय एयरटेल और भारतीय इन्फ्राटेल और HDFC बैंक की कुछ और ऐसे काउंटर्स जहाँ पे इस वक्त थोड़ी सी सॉफ्टनेस नजर आ रही है। एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, अरविंद फार्मा और ग्रासिम, ये भी बैकफुट पे खड़े हैं इस वक्त। लेट्स टेक सम मिड कैप गेनर्स, वो स्टॉक्स जहाँ पे मिड कैप में इस वक्त थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है। मिड कैप के अगर आप गेनर्स को देखें जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, इस क्रम में आप देखिए तो पुंज लॉयर है, स्टर्लिंग बायोटेक है, सनोफी इंडिया है, लैंको इंफ्रा, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखिए एम्फेसिस, एडुकॉम्प, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, थर्मैक्स, कुछ स्टॉक्स जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव नजर आ रहा है इस वक्त। उसके बाद EIH, IRB डेवलपर, गुलटेज कंज्यूमर, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग डिसेंट मूव। भारत फॉर्ज, कैस्ट्रॉल, चेन्नई पेट्रो अगर लेकिन टाइटन यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग हो। टाइटन कंपनी स्पेशली नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। लूजर्स पे आते हैं वो स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। इस बीच जो स्टॉक्स थोड़ा सा बैकफुट पे मिड कैप में खड़े हैं, इसमें अगर आप देखें तो चंबल फर्टिलाइजर्स, जीवीके पावर, यूनिटेक, अल्स्टॉम इंडिया जैसे कुछ स्टॉक्स हैं। और स्ट्राइक करने वाले काउंटर्स इस बीच अगर आप देखें, लेट्स टेक सम स्ट्राइकिंग एलिमेंट्स, वो स्टॉक्स जो कि बड़े शार्प गेन दिखा रहे हैं। इस क्रम में आप देखिए एक HCC अगर आप देखें लगभग 13.5 रुपये पर एक स्टॉक्स पर जाते हैं, जिनमें काफ़ी सब्सटेंशियल मूव है। अगर आप देखें 30-90 के स्तर पर, ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी में भी है। उसके बाद सिकाल लॉजिस्टिक्स को देखिए, कॉस्ट स्टॉक है, सिकाल लॉजिस्टिक्स शानदार मूव, काउंटर लगभग 12.5% ऊपर शानदार तेजी के साथ। और अगर आप देखें जिन काउंटर्स में तेजी है, इसमें एक आज BL कश्यप आपको दिया गया था सुबह टुडे ट्रेड में। ये देखिए स्टॉक लगभग 22-25 के स्तर पे 7.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। टुडे स्टेट है हमारा ये। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज ये करीब 258 के स्तर पे 6.25% ऊपर। स्ट्राइक करने वाले एलिमेंट्स देखिए आप यहाँ पे। और एक यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये कुछ और काउंटर जहाँ पर इस वक्त अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मीर जी हाँ बिल्कुल। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जिस पर इंटरेस्टिंग मूव है। इसमें एक तो दालमिया भारत सीमेंट है, आशापुरा इंटीमेट्स, फोर्टिस मलार, रानी ब्रेक्स पर आज भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। शिल्पी केबल और एक काउंटर है जिस पर इंटरेस्टिंग मूव है। लेकिन साथ ही कैश में सबसे ज़्यादा बाइंग जहां पर है उसमें माय गॉड लुक एट HCC 15% ऊपर, 31.75 का लेवल, 15% ऊपर ये काउंटर कल की खबर के बाद। और इनफैक्ट HCC वॉज वन ऑफ द मोस्ट वोकल कंपनीज। ये खबर आने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कितना विंडफॉल गेन होगा, 17% ऊपर HCC। CNC कंस्ट्रक्शन ये करीब 9.5% ऊपर यहाँ पर ट्रेड करते हुए। बाकी स्टॉक्स को देख लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस समय कैश में अच्छी बाइंग दिख रहे हैं। सिकाल लॉजिस्टिक्स 13% ऊपर है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये चल रहा है। BL कश्यप आज टुडे ट्रेड में शायद हमने बात की थी इस काउंटर की, ये करीब 9% ऊपर ट्रेड करते हुए। और एक काउंटर जिस पर अच्छा मूव है वो वी जस्ट स्पोक अबाउट इट, रानी ब्रेक्स, आज भी करीब 6% ऊपर ये ट्रेड करते हुए। लुक एट KEC इंटरनेशनल 4.5% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। अच्छी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग है यहाँ पर। निर्वकारा पेपर, कल भी हमने इसकी बात की थी, ये काउंटर आज भी 5% ऊपर है। GTL इंफ्रा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है, करीब 4.5% ऊपर। राणा शुगर्स यहाँ पर 4.5% का मूव है। और सद्भाव इंफ्रा ये करीब 3.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। क्या कहेंगे अभिजीत आज की ओपनिंग पर आप? Well, Mir, I think in lines with expectations, flattish move, पूरी तरह से momentum stock based है. I think the market is giving enough opportunity for traders जो कि अभी से I think can look away from the Nifty a bit because we can expect कि Nifty थोड़ा range bound रहेगा and can focus on stocks which are showing pretty good momentum. The names that you took some time back, we did mention about Titan and Emphasis. These two stocks also pretty good from a breakout point of view. एक दो स्टॉक्स को और देखते हैं जरा। एक बार आप
टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी में आई है, वो जो कि वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। इसमें नो डाउट है, आप देखिए सबसे ऊपर नाम HCC का है। HCC को थोड़ा सा साइड में रख के आप देखिए RBL बैंकों में है, आज भी 308.85 के स्तर पे 9 रुपये ऊपर 3% की तेजी के साथ। आई मीन जो इंस्टीट्यूशंस ने कल कमिटमेंट लिस्टिंग के बाद भी इतने अच्छे खासे लिस्टिंग गेन के बाद भी जाके ऊपर शो किया है, वो विजिबल है। आप देखिए, फिर आप देखिए एक वेल्सपन इंडिया 49.35 पे कारोबार कर रहा है। कल ये क्लोजिंग में राकेश बंसल हमारे साथ थे, तो मैंने उनसे जब पहला स्टॉक पूछा था, मैंने कहा गुरु ये बताइए आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से सबसे अच्छा क्या लग रहा है रिस्क की ट्रेडर के लिए? तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, 47 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के ये ले लो, ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में है, तो वहाँ पर पैसा बन जाएगा। अभी 1% ऊपर है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड काउंटर अगर आप देखिए। उसके बाद देखिए आप रिलायंस कम्युनिकेशन 54.55 पे, देन NCC इज डूइंग वेल। NCC अगर आप देखिए वायदा कारोबार में काफ़ी एक्टिव है, 86.40 पे।